हेलो दोस्तों। तो आज की जो मूवी है वो है हमारे सुपर हीरो हनुमान जी की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बचपन में उनकी शक्तियाँ चली गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरपोक हो गए थे। लेकिन वो अपने डर को किस तरह ख़त्म करते हैं और अब उसको अपनी शक्ति किस तरह बनाते हैं, इसके लिए मूवी देखते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक तपस्वी जी प्रेयर कर रहे होते हैं, जो कि ब्रह्मा जी को बुला रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि आंखें खोलो और बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब वो तपस्वी उनसे अमृत की मांग करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं तुम एक नहीं दो वरदान मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें अमृत नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो तपस्वी उनसे अमृत ही मांगते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें अमृत देने से साफ साफ मना कर देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि अमृत मुझे कौन दिलवा पाएगा। वो कहते हैं वो वही लड़का है जिसने बालपन में सूर्य को निकल लिया था और अपने शक्तियों की वजह से पूरे ब्रह्मांड को सर पर उठा लिया था और इंद्र को उनके ऊपर वज्र चलाना पड़ा था। यहाँ पे और किसी की नहीं, हनुमान जी की बात कर रहे होते हैं। हनुमान जी को होश तो आ जाता है, लेकिन वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुके होते हैं। जिसके बाद उनकी माता उन्हें कमरे में ले जाती हैं और गेट बंद कर देती हैं। यहाँ तपस्वी कहते हैं मैं अमृत लेकर रहूंगा चाहे जो हो जाए। फिर उसके बाद हमें बहुत समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बोट नदी किनारे आके रुकती है, जिसमें बहुत सारी वानर सेना होती है और ये किसी की नहीं, हनुमान जी के पिता की होती है। यहाँ हनुमान जी तैयार हो रहे होते हैं और उनकी माता उनके हाथ में गदा दे करके उन्हें बहुत सारा दुलार करती हैं। लेकिन जब उनके पिता युद्ध से वापस आते हैं तो वो देखते हैं पूरे महल को सर पर उठा लिया है, वो भी किसने, हनुमान ने। अंदर हनुमान जी एक छिपकली को देख के बहुत सारा डर गए होते हैं। जिसके बाद वो उनके पिता कमरे में आते हैं और वो अपने पिता के पास जाकर के छुप जाते हैं। लेकिन अपने बेटे की ऐसी हरकत देख के उनके पिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उनको डांटने लगते हैं। जिसके बाद हनुमान जी सैड होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब रात में उनकी माँ उनके पास आती है, वो कहता है बेटा तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, चिंता मत करो। तब वो हनुमान जी प्रेयर करते हैं कि हे भगवान मुझे बहुत ज़्यादा बहादुर बना दिया जाए। जिसके बाद सुबह होती है और हम देखते हैं कि पूरी सिटी में बहुत ही ज़्यादा धुआं फैल चुका है और एक बहुत बड़ा साइक्लोन उनके सर के पास आ गया है। साइक्लोन इतना बड़ा होता है कि वो हनुमान जी के घर को पूरी तरह से हिला देता है, सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी। तब हनुमान जी अपने माता पिता को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। लेकिन उनकी माता उनकी दौड़ते हुए उनके पास आती है, लेकिन तब तक वो साइक्लोन उनको लेकर के वहाँ से जा चुका होता है। और जब हनुमान जी की आँख खुली थी, वो अपने आप को जंगल में पाते हैं। जंगल में उनके साथ उनका एक प्यारा पेट भी होता है, जो कि उनको बात बात पर सलाह देता रहता है। पे हनुमान जी अकेले होने की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे एक पेड़ से गिर जाते हैं और जाकर के एक बड़े से चमगादड़ से टकरा जाते हैं। जिसके बाद हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। जिसके बाद वो एक शेर के पास जाकर गिर जाते हैं। वो शेर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन गलती से हनुमान जी उसको एक गदा मार देते हैं और बेहोश हो जाता है। तब देख के जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं। अब हमको नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तपस्वी एक बड़े से राजमहल के पास जा रहा होता है। वो सिटी में पहुँच जाता है और वहाँ के लोगों से कहता है मुझे जल्द से जल्द किंग के पास ले चलो। तब वहाँ के राक्षस वहाँ वो उनको राजा के पास लेके जाते हैं। जब वो किंग के पास पहुँचते हैं तो वो अपनी बात को उनके सामने रखने का प्रस्ताव रखते हैं। जिसके बाद किंग उनको आदेश देते हैं, ठीक है बताइए आपको क्या कहना है। अभी वो तपस्वी वहाँ पर राजा सुबाली को एक दृश्य दिखाते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे उनकी लंका जल रही है। तपस्वी उन्हें कहते हैं कि ये तुम्हारा भविष्य है, अगर तुम लोग अपने इस भविष्य को बचाना चाहते हो तो अभी अपने जानी दुश्मन को खत्म कर दो, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक बाल रूप में है, उसे ख़त्म करना आसान है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम कौन हो। असल में वो तपस्वी वही रहता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हमें हनुमान जी को दिखाया जाता है, जो कि एक पूरी नींद पूरी करके आए होते हैं, लेकिन उनके पीछे दो राक्षस प्रसाद, असल में ये राक्षस राजा सुबाली ने ही भेजे हुए होते हैं। और ये सारा दृश्य वो देख रहे होते हैं कि कैसे हनुमान उनके सारे राक्षस को खत्म करता है। तब वो उनको दूसरी तरीके से पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अब हनुमान जी की मुलाकात गरुड़ जी से होती है, जो कि गरुड़ उनको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि तू खो गया है बेटे। गरुड़ जी को यहाँ पे पता चलता है कि हनुमान जी सच में अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए वो अचानक से हनुमान जी नीचे गिरने लगते हैं, पर गरुड़ उन्हें बचा लेते हैं और उड़ना सिखाते हैं, जिसपे दोनों लोग की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। गरुड़ उनसे कहते हैं बेटा नीचे मत देखना, पर हनुमान जी नीचे देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगते हैं और धरती पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे दो राक्षस उन दोनों लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और गरुड़ और हनुमान जी दोनों मिलकर उन्हें पीट देते हैं। फिर गरुड़ उनसे कहते हैं सुन बे, सीधे जा लंका और सबसे बता दे कि मेरे काम में टांग मत ला, हनुमान को तो मैं ही लेके आऊँगा। और यहाँ पे पता चलता है कि गरुड़ हनुमान जी को लेने आए हैं। तरफ हनुमान जी के पिता जंगल में आ जाते हैं और हनुमान जी को ढूंढने के लिए अपनी पूरी सेना की टुकड़ी को लगा देते हैं। सभी कहते हैं चारों तरफ जंगल छान मारो। यहाँ पे गरुड़ हनुमान जी को मना रहा होता है कि वो उनके साथ चले, वो उनको दुनिया दिखाएगा, सैर कराएगा, ब्रह्मांड दिखाएगा। जिसके बाद हनुमान जी उसके साथ चले जाते हैं। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी गरुड़ उनको आसमान से ऊपर ले जाता है और ब्रह्मांड की सैर कराता है, जहाँ पर आकर हनुमान जी और गरुड़ दोनों पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, जिसपे
हनुमान जी कहते हैं मुझे इससे भी कोई खास जगह देखनी है। तब गरुड़ के दिमाग में आइडिया आता है और वो भगवान जी को लेकर के सीधे लंका की तरफ निकल जाता है। गरुड़ उनसे कहता हूँ मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा, और गरुड़ उनको सीधे लंका की तरफ लेके जाता है। लंका की चमचमाती नगरी देखकर हनुमान जी खुश होते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से राक्षस उनको घेर लेते हैं। वो गरुड़ को मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन गरुड़ भी उनको अपने से दूर कर देता है। और यहाँ पे हनुमान जी को पता चलता है कि गरुड़ ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और चीट करके उन्हें लंका लेके आया है। लंका में पहुंचकर हनुमान जी को जेल में डाल दिया जाए, और यहाँ पे वो तपस्वी वृषभ और राजा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने हनुमान को पकड़ लिया, जो कि भविष्य में उनकी लंका जलाएगा। यहाँ पे हनुमान जी का पेट भी आ जाता है, जो कि कारागार से उनको छुड़ाना चाहता है। यहाँ पे वो दोनों की बातें सुन लेती है कि कैसे गरुड़ की माँ को वृषभ ने बंधक बना रखा है, और जिसकी वजह से गरुड़ को हनुमान जी को उसके पास लेके आना पड़ा। लेकिन वो उसे अमृत ले जाने के लिए भेजने वाले थे, जिसपे वो उनका साथ नहीं देते हैं और चले जाते हैं। वहाँ वो हनुमान जी को बताते हैं कि कैसे वृषभ की माँ की जान बहुत सारे सांपों ने ले रखी है और उनके शरीर में विष ही विष है, जिसको बचाने के लिए उसे अमृत लाना पड़ेगा। हनुमान जी बिना कुछ सोचे समझे अमृत लेने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गरुड़ उन्हें रोकता है, पर वो नहीं रुकते हैं और एक साइक्लोन की मदद से पहाड़ को पार करके स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में पहुंचते उनको बड़ा मजा आता है। वहाँ पे वो इंद्र को देखते हैं, जो कि मस्ती में झूम रहे होते हैं, और वो इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, मुझे अमृत दे दे, क्योंकि मुझे अपने दोस्त की माँ की जान को बचाना है। लेकिन इंद्र उसे कहते हैं छोटे बच्चे, तू वहाँ से चला जा, क्योंकि अमृत तेरे बस की बात तो नहीं है। जिसके बाद हनुमान जी और इंद्र के बीच में बहुत ही बड़ी झड़प होने लगती है। हनुमान जी उसे बार बार कहते हैं कि मैं बस थोड़ा सा लेने आया, उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वो मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इंद्र जी नहीं मानते हैं। लेकिन हनुमान जी देख लेते हैं अमृत कहाँ रखा हुआ है। जिसके बाद हनुमान जी अमृत लेने के लिए इंद्र से झड़प लेते हैं, और हनुमान जी उस अमृत को उस बड़े से चक्रव्यूह से पार करके ले आते हैं और सीधे अपने दोस्त के पास जाने लगते हैं। जिसके बाद रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान मिलते हैं। विष्णु भगवान इंद्र से और हैं कि मैंने तुम्हें अमृत की रक्षा करने के लिए रखा था, लेकिन तुमने ये काम ठीक से नहीं किया। जिसके बाद वो गरुड़ और हनुमान से एक वादा लेते हैं कि जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तुम तुरंत ही मुझे अमृत को लौटा दोगे। जिसके बाद वो लोग धरती पर गरुड़ की माँ को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सांपों के बीच में गरुड़ की माँ को फैले, लेकिन वो उनकी माँ के बीच अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। जिसके बाद वो वहाँ पे वृषभ आ जाता है और हंसने लगता है उन दोनों के ऊपर। वो उनसे अमृत मांगता है, लेकिन गरुड़ उन्हें अमृत देने से बिल्कुल मना कर देता है। अमृत हनुमान जी के पास रहता है, लेकिन वो है कि जब तक तुम मुझे अमृत नहीं दोगे मैं तुम्हारी माँ की जान ले लूँगा। और यहाँ पर बहुत सारी सेना एकत्रित हो जाती है हनुमान जी और गरुड़ से लड़ने के लिए और उनसे अमृत को छीनने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल के बहुत सारे जानवर आ गए होते हैं गरुड़ और हनुमान जी की रक्षा करने के लिए, और दोनों सेनाओं के बीच में बहुत बड़ी झड़प होती लगती है। जिसके बाद हनुमान जी और गरुड़ जी दोनों उस युद्ध में उतर जाते हैं और सबसे बदला लेते हैं। लेकिन उन दोनों लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है राक्षसों से निपटने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे हनुमान जी के पिता आ जाते हैं, वो भी अपनी सेना लेके उन सारे राक्षसों के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हनुमान जी के ऊपर अमृत की बूंद गिर जाती है, जिससे वो ठीक हो जाता है, और वहाँ पे इंद्र अमृत लेने के लिए वादे के अनुसार आ जाते हैं। जिसके बाद अमृत और गरुड़ दोनों लोग मिलकर के इंद्र को अमृत वापस कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वृषभ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे अमृत नहीं मिलता, और गुस्से में आके वो एक चिड़िया की जान ले लेता है। जिसपे सभी जानवर और हनुमान जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। हनुमान जी इतना क्रोध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी उस वृषभ के ऊपर पूरे जोर शोर से हमला कर देते हैं और उसे पानी में डुबा डुबा के बहुत मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी पत्नी कैकेसी आ जाती है और वो अपने पति को छोड़ने के लिए कहती है। हनुमान जी उनकी बात मान जाते हैं और कहते हैं मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति को कृपया छोड़ दे। जो हनुमान जी उनकी बात पर दया करते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। जिस पे हनुमान जी अपने पूरी ताकत का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़े दरार बन जाती है, जिस समुद्र का पानी बीच में आ जाता है और दो अलग अलग आइलैंड बन जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से भारत के नक्शे से हमको श्रीलंका को अलग किया जा रहा है, और यही वजह है कि श्रीलंका भारत से थोड़ा दूर हो गया है। हनुमान जी अपनी पूरी ताकत से लंका को पूरी धरती से अलग कर देते हैं, और यहाँ पे गरुड़ और दोनों हाथ मिला के चले आते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हनुमान जी की माता उनकी याद में रो रही होती है, लेकिन तभी हनुमान जी आ जाती है। वो उन्हें बहुत सारा प्यार करती हैं और वो उन्हें गले से लगा लेती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार वृषभ और कैकेसी अपनी लंका को सुधारने के लिए नई प्लानिंग करने लगते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें।